दोस्तों ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सबको पता है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, अगर हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव नहीं है तो ट्रेडिंग में हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे पॉइंट होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, उन पे हमें काबू लाना होता है। काफ़ी सारे पॉइंट को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, यहाँ पर आप देखना काफ़ी सारे ज़रूरी पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आज यहाँ पर मैं एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मेरे साथ बहुत टाइम तक हुआ है, जिस पॉइंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और उस वजह से मेरे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड गए हैं। मुझे पता है कि मुझे अभी यहाँ पर एग्जिट नहीं करना चाहिए, ये स्टॉक चल सकता है, पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से जो मेरे दिमाग पे असर रहता था उस वजह से मैं होल्ड नहीं कर पाता था, मैं एग्जिट ले लेता था। मुझे पता ही होता था कि मेरे एग्जिट करते ही यहाँ पर मोमेंटम आएगा, मैं अभी यहाँ पर 500 का प्रॉफिट ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 2000 का प्रॉफिट मिल सकता है, सब कुछ पता रहता था। पर फिर भी वहां पर मुझे एग्जिट करना पड़ता था क्योंकि मैं उस चीज पे काबू नहीं ले पाया था। वो मेरा सबसे बड़ा डर था। पर उस चीज को समझने के बाद, ये सारी चीजें बार बार होने के बाद मुझे एक पॉइंट पे पता चला कि मुझे इस सारी चीजों को समझना होगा और इन पर काबू लाना होगा। भले ही यहाँ पर होल्ड करके मेरा लॉस ही क्यों ना हो जाए, पर अगर मुझे ट्रेडिंग में टिकना है, मुझे ट्रेडिंग में कुछ करना है, तो यहाँ पर इन चीजों पर मुझे काबू लाना होगा। और जो ट्रेडिंग में मेरा सबसे बड़ा डर था, अभी उस पॉइंट का मैं ट्रेडिंग में वेट करता हूँ। देखो पहले जिस पॉइंट से मैं बहुत ही डरता था कि ये नहीं होना चाहिए, अब अगर आज मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उसका वेट करता हूँ कि ये कब होगा, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा जो डर था वही अब यहाँ पर ट्रेडिंग में मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। और ये चीज़ हर ट्रेडर के साथ होती है शुरुआत में, आप में से भी काफ़ी सारे ट्रेडर के साथ ये चीज़ हो रही होगी। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप भी कुछ इस तरीके से इसे मैनेज करना, फिर ये आपका डर आपकी ताकत बन जाएगा, फिर आप इससे डरोगे नहीं, फिर आप वेट करोगे कि ये कब होगा। अब यहाँ पर चार्ट पे जाके हम डिटेल में समझते हैं कि किस चीज़ से एक ट्रेडर को डर लगता है और कैसे वो उस डर को अपनी ताकत बना सकता है। तो यहाँ पर देखो, अब आराम से समझना, ध्यान से समझना। जैसे कि देखो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर हम इस तरीके से देखो ट्रेड लेते हैं। देखो यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर आया, यहाँ पर एक हमें छोटा सा पुल बैक मिला और यहाँ पर देखो हमने ट्रेड लिया है। अब देखो मैं अपने पहले की बात करता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया है, मैंने ये एसएल दिया है, तो मैं क्या चाहता हूँ पता है? मैं चाहता हूँ कैंडल के ऊपर कैंडल बने, मैं चाहता हूँ कैंडल के ऊपर कैंडल बने। अगर मैंने बाई किया है तो मुझे बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं चाहिए, अगर मैंने सेल किया है तो मुझे बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड अपने डायरेक्शन में जाता हुआ चाहिए। मैंने बाय किया है, मुझे एक भी मुझे पुल बैक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ देखो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीधा ऐसा सब कुछ चाहिए, जो कि रेयर केस में होता है, जो कि रोज नहीं होता है। देखो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर होगी ही, पर इन चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको अपने दिमाग को समझाना है, किस तरीके से ट्रेड में वहां पर आपको पेशेंस रखना है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत समय तक फेस किया है और इसकी वजह से मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्रेड मिस हुए हैं। देखो यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है, तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो ये एक और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर जैसे ही देखो ये पुल बैक आया या फिर ये एक छोटा सा कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर हमारी जान निकल जाती है, यहाँ पर हमें पैनिक क्रिएट होने लगता है, यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा डर लगने लगता है कि ये रिवर्स करके नीचे आके मेरा एसएल हिट ना कर दे। अब इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो एसएल आ रहा है वो एसएल हम देने के लिए तैयार नहीं है, तभी हमें डर लगेगा। तो एसएल को इस तरह मेंटेन करो कि आप यही समझ के ट्रेड लो कि मेरा एसएल हिट होगा, तो जितना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं उतना ही एसएल रखूंगा। तो यहाँ पर हर एक ट्रेडर क्या चाहता है, देखो ये चीज उसे नहीं चाहिए, पर ये चीज कितनी जरूरी है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। हम सब लोग कहीं ना कहीं देखो क्या चाहते हैं, हम सब लोग देखो यही चाहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 10 कैंडल एक के ऊपर एक बन गई, हम सब यही चाहते हैं। बट ये चीज़ें रोज नहीं होती और ये चीज़ों के साथ आप ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको नहीं पता होता आपको टारगेट कहाँ पर बुक करना, आपको नहीं पता होता आपको एसएल को कैसे ट्रेल करना होता है। ये सारी चीज़ें रोज नहीं होती, ये रेयर केस होते हैं। तो इसे भूल जाओ, इसकी उम्मीद में रोज मत बैठे रहो। जब भी ऐसा मोमेंटम मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, पर इसके भरोसे रोज मत बैठे रहो कि मैं ऐसा होगा तभी जाऊंगा और मेरे ट्रेड लेने के बाद ऐसा ही होना चाहिए।
तो देखो जैसे ही पहले मेरे ट्रेड में ये चीज होने लगती थी, ये होने लगता था, या तो पुल बैक आया या फिर इस तरीके से कंसोलिडेशन आया और मुझे थोड़ा सा लॉस दिखने लगता था, मैं पैनिक होकर यहाँ पर इस ट्रेड को खत्म कर देता था। ना मैं एसएल तक रुकता था, ना मैं यहाँ पर टारगेट तक रुकता था। मुझे पता था, देखो मुझे मतलब कि पता था, बहुत बार ये चीज मेरे साथ हो चुकी थी। मुझे पता था यहाँ कहीं पर मैं निकल जाऊंगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये पुल बैक कर रहा है, अभी थोड़ी देर में ये इस तरीके से निकलेगा, मुझे पता था ये होगा। पर फिर भी मैं वेट नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे डर लगता था। मुझे क्या डर लगता था कि यहाँ से ये नीचे मेरा ऐसे हिट कर देगा, ये मुझे ज्यादा लॉस दे देगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये देखो मुझे निकलने का भी मौका नहीं देगा, ये मेरा ऐसे ले लेगा, मेरा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर मुझे वेट नहीं करना चाहिए, इसे अगर चलना होता तो ये अब तक तो यहाँ पर इस तरीके से चल चुका होता, ये यहाँ पर रुक क्यों रहा है। ये सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती थी, इस वजह से दिमाग खराब होता था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होती थी। और यहाँ पर देखो मैं निकल जाता था और मेरे सामने इस तरीके का मोमेंटम जा चुका है, और मेरे सामने इस तरीके का मोमेंटम होता था, और ये एक बार नहीं, ये काफी बार हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मेरा डर क्या था, और मोस्ट ऑफ ट्रेडर का डर क्या होता है, ये पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन, कि इस तरीके से स्टॉक निकलता है। पर यही मार्केट का रूल है, यही यहाँ की साइकोलॉजी है, ये होना बहुत जरूरी है। और ये क्यों होता है पता है, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर से जिन जिन लोगों ने बाय किया है, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने देखो बाय किया है, वो एक पॉइंट पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस पॉइंट पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाय किया, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाय किया, एक लेवल पर तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उन्होंने बाय किया है तो वो सेल करेंगे, वो सेल करेंगे तो देखो स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, यहाँ पर हमारे जैसे लोग डर के निकल जाएंगे। पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उनकी प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर फिर से क्वांटिटी ऐड हो, यहाँ पर फिर से लोग एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पर ये पुल बैक करके कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से ये ब्रेकआउट यहाँ पर लोगों को दिखेगा, फिर से यहाँ पर लोग ऐड होंगे, फिर से यहाँ पर ये कंटिन्यू करेगा और अच्छा मोमेंटम जाएगा। तो फिर ओवर द टाइम इन सारी चीजों को बहुत बार फेस करने के बाद यहाँ पर मैं ये समझा कि देखो ये मार्केट का रूल है, ये तो होना ही है। इस चीज से अगर मैं डरूंगा तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, चाहे मैं इंट्राडे करूं चाहे मैं स्विंग करूं, मैं ट्रेडिंग में नहीं टिक सकता अगर इस चीज से मैं डरा तो, क्योंकि ये चीज मुझे चाहिए और ये चीज रोज नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या सोचा कि मेरा डर क्या है, यहाँ पर मेरा डर ये है कि ये मेरा एसएल यहाँ पर हिट कर देगा। फिर हिम्मत करके क्या किया, यहाँ पर रुकना है, एसएल हिट होता है होने दो, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं ना, अगर ट्रेडिंग करनी तो और कोई रास्ता ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर रुका, मैं रुका, इसने ब्रेकआउट किया, ये इस पॉइंट पर आ गया, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई। देखो कि ये यहाँ से इस तरीके से आ गया, ये ब्रेकआउट कर गया। अब मेरा एसएल कहाँ था, मेरा एसएल यहाँ पर था, और मेरा मेन डर क्या था, मुझे लॉस ना हो जाए। तो अब मैंने क्या देखा कि इसने मुझे एक और स्विंग दिया है, ये यहाँ से निकला ना, इसने मुझे एक और स्विंग दिया है। अब मैं अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पर रख सकता हूँ, मेरा डर कम हो गया। मेरा डर क्या था, एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा, पर अब एसएल हिट होता है तो होने दो, क्योंकि मैंने एसएल को कम कर दिया, ट्रेल करके यहाँ पर बाइंग प्राइस के आसपास में आ गया, तो अब मेरा डर भी कम हो चुका है। तो इस चीज को मैंने ओवर द टाइम समझा, और इस चीज पर मैंने काबू लिया कि ये होना कितना जरूरी है, और ये होना ही चाहिए। क्योंकि देखो ये इस तरीके से यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ पर मेरे पास एसएल ट्रेल करने की कोई जगह ही नहीं, कोई भी लॉजिकल स्विंग ही नहीं जहां पर मैं अपने एसएल को ट्रेल कर पाऊं। फिर मुझे अपने दिमाग में एसएल को ट्रेल करना है, और वहां पर हम सोचते रहते हैं, फिर स्टॉक रिवर्स करके नीचे की तरफ चला आता है, और हमारे हाथ में आया हुआ प्रॉफिट भी चला जाता है। तो इस तरीके से अगर स्विंग मिल जाता है तो हमें डिसाइड हो जाता है कि अब मुझे इस लेवल पर निकलना है, हमारा लॉस भी कम हो गया, और वहां पर हम हमारे ट्रेड में कंफर्टेबल भी रह सकते हैं कि चलो अब मैं ट्रेल कर चुका हूं अपने एसएल को, मुझे इस पॉइंट पे निकलना है, अब मुझे डर नहीं लग रहा। एसएल हिट होगा, फिर भी छोटा एसएल हिट होगा, और अब मैं यही करता हूं। अब मैं जब भी देखो ट्रेड लेता हूं, देखो मैंने यहाँ पर एंट्री ली है ना, तो मैं सबसे पहले क्या वेट करूंगा कि जल्दी से एक पुल बैक करके ये निकले, ताकि मेरा एसएल ट्रेल हो जाए, यहाँ पर मेरा डर कम हो जाए, यहाँ पर मेरा लॉस कम हो जाए। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का वेट करता हूँ। फिर ये इस लेवल पर आता है ना, तो फिर मैं वेट करता हूँ इस चीज का कि जल्दी से एक पुल बैक, एक रेंज बना के फिर निकले ना, तो यहाँ पर मेरा एसएल यहाँ से यहाँ पर ट्रेल हो जाए। इस तरीके से अब मैं करता हूँ, और अब मैं ट्रेड में जाता हूँ तो मैं बस इसी चीज का वेट करता हूँ, देखो कि मुझे ये मिलना चाहिए। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि मुझे ये दे दो, क्योंकि ये चीजें नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ देखो दिमाग में यही रहा, मुझे ये चाहिए, या फिर मुझे नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये इसी तरीके से होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रियल चीज मार्केट में ये है, तो इस चीज के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा, और इसी चीज के साथ, इसी के साथ आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। फिर देखो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाओगे ना, देखो यहाँ से लाया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
तो फिर देखो ये आपको ट्रेलिंग में एक पॉइंट पे निकालेगा। बट यहीं पर आपको ऐसे इसे यहाँ तक पहुंचाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको समझ आ रही है कि मैं किस तरीके से क्या बात कर रहा हूँ और कौन सा मेरा डर था, जो अब मुझे वो डर नहीं लगता, वो मेरी ताकत बन चुका है। क्योंकि अब अगर मेरा एसएल ट्रेल हो चुका है तो मुझे कम लॉस होगा या फिर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो मैं अपने ट्रेड के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मैं जितना चाहूँ उतना उसे होल्ड कर सकता हूँ जब तक वो मेरे डायरेक्शन में जाता है। पर पहले क्या था, जो कि काफी सारे लोगों को अभी भी हो सकता है अगर उन्हें ट्रेडिंग में ज्यादा समय नहीं हुआ, अगर वो अभी भी बिगिनर है, तो कि यहाँ पर देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। पर जब देखो ये चीज होगी ना, यहाँ पर देखो ये 3 कैंडल बनेगी ना, तो उनको अपना प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा। मान लो यहाँ पर उन्हें 2000 रुपए दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस पॉइंट पर उन्हें 2000 दिख रहे हैं, इस पॉइंट पर यहाँ पर वो आया ना, तो वो उनका प्रॉफिट शायद 1500 हो चुका है, शायद 1500 से भी कम हो चुका है। तो यहाँ पर अब उन्हें दिमाग में डर लगेगा, उन्हें कुछ होने लगेगा कि यार अच्छे खासे 2000 मिल रहे थे, अब तो देखो 1500 पर भी आ गया, अब यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। अगर बुक नहीं किया ना तो ये 1000 पर आ जाएगा, फिर ये 500 पर आ जाएगा, फिर वो नीचे ही जाता रहेगा, फिर मेरा प्रॉफिट मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे डर उसे लगते रहते हैं। पर अगर वो थोड़ी हिम्मत करके बैठा रहेगा, अगर वो सोचेगा कि एक स्विंग अगर मुझे मिल जाए, अगर इस तरीके से फिर निकले, तो फिर वो अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर सकता है। फिर यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक करके निकल जाएगा। इस पॉइंट पर उसे देखो 2000 मिल रहे थे, फिर इस पॉइंट पर उसे 3000 मिलने लगेंगे। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ पेशेंस रखने की वजह से, ये होल्ड करने की वजह से, ये एक सिस्टम को फॉलो करने की वजह से, ये प्रॉपर एसएल को ट्रेल करने की वजह से। पर अगर इस चीज से आप डर जाओगे तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहोगे, फिर छोटे प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, फिर 1:1 भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको हिम्मत करनी ही होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। फिर देखो यहाँ पर आप 2000 के प्रॉफिट के साथ नहीं निकलते, ये यहाँ पे 1500 आ गया, जरूरी नहीं ये ब्रेकआउट करके निकल ही जाएगा, हो सकता है ये नीचे आके आपको 1000 रुपए पे निकाल, तो उस चीज के लिए भी तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आपने देखो अपना एसएल ट्रेल कर लिया ना, फिर आपको अपने ट्रेड में डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे साथ अब ये चीजें होती है। पहले मुझे डर लगता था कि ये कहीं रिवर्स करके नीचे ना आए, पर अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेने के बाद ये चीज चाहिए, ताकि ट्रेड का कुछ भी हो, ट्रेड भले ही रिवर्स करके नीचे आ जाए, पर यहाँ पर मेरा एसएल है उसे मैंने यहाँ पर कर दिया तो मेरा लॉस कम होगा। तो अगर आपको भी देखो ये पुल बैक का डर है, तो उस डर को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि आपके पुल बैक होंगे, और यही मार्केट का रूल है, यही मार्केट की साइकोलॉजी है, ये पुल बैक तो आएंगे ही। क्योंकि हर एक लेवल पे देखिए ट्रेडर की प्रॉफिट बुकिंग होती है, कुछ एग्जिट करते हैं, कुछ क्वांटिटी को ऐड करते हैं, कुछ नई पोजीशन बनाते हैं, कुछ पुरानी पोजीशन को खत्म करते हैं। तो ये तो होने वाला ही है, तो इससे तो आप नहीं बच सकते। और इसके अलावा जब आप ट्रेड में हो, वहां पर आपको अपनी क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कहां पर आपको कैसे ट्रेल करना है, वो सारी बातें हमने इस वीडियो में समझी थी। तो हो सके तो इस वीडियो को आप एक बार देख लेना, यहाँ पर इन सारी चीजों को भी हमने डीप में समझा था कि अगर पुल बैक होने से हमें डर लगता है तो क्या हमें वहां पर करना चाहिए। तो आपको अब अपने दिमाग को किस तरीके से समझाना है कि मुझे ये पुल बैक से नहीं डरना, ये पुल बैक होना तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेड का फिर कुछ भी क्यों ना हो, ट्रेड भले ही रिवर्स करके नीचे यहाँ पर आ जाए, पर मैंने अपना एसएल यहाँ पर हटाकर यहाँ पर रख दिया, तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूंगा या फिर मेरा लॉस कम हो जाएगा। इस तरीके से अपने दिमाग को समझाओ, ट्रेडिंग करनी है तो इस तरीके से ही सोचना होगा, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मार्केट जिस तरीके से चलता है उस तरीके से हमें वहां पर चलना पड़ेगा। तो इस चीज को आपने समझ लिया ना, तो आज तक भले ही आप इससे डरते थे, इससे आप डरते थे, पर अब आप क्या करोगे, आप अगर देखो यहाँ पर हो ना, तो आप ये नहीं चाहोगे कि ये निकल जाए, आप क्या चाहोगे, एक बार एक पुल बैक कर दे, मेरा एसएल ट्रेल हो जाए, फिर जो भी होना है हो, ब्रेकआउट करे तो अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर मैं ट्रेलिंग में निकाल दूंगा। इस चीज पर काम करो, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक को बैक टेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा चार्ट को देखो, ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग को समझाओ कि मैं क्या कह रहा हूं और किस तरीके से यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। तो आपको फिर अपने ट्रेड में डर बिल्कुल नहीं लगेगा, फिर वो आपका डर आपकी ताकत बन जाएगा।